हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैफ सिंह और ब्राइट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज द हिंदू एडिटोरियल ड्रग वार को हम डिटेल में समझेंगे, जिसकी हेडलाइन है ड्रग वार। ड्रग वार का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू गवर्नमेंट लीड एफर्ट्स टू कम्बैट द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स। मतलब जो अवैध रूप से बनाई गई दवाई होती हैं, उनके प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर एंड उसके इस्तेमाल पर जो रोक लगाई जाती है, या जिस चीज़ से उसको मुझसे मतलब कि उसको काबू में किया जाता है, या उससे निपटने के लिए जो सरकार प्रयास करती है, तब ड्रग वार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। Antimicrobial resistance is a health issue that will negate advances in medicines. It means जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वह एक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है जो नकार देगा एडवांसेज इन मेडिसिन, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है उस चीज़ को वह नकार देगा। इट मीन्स एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ critical health issue that poses a significant threat to the progress made in the field of medicines। यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वह एक गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है जो कि जो मेडिकल के फील्ड में प्रोग्रेस हुई है उसके लिए एक खतरा उत्पन्न करता है। हेडिंग में ये दिया गया है। अब देखते हैं एक्चुअल पैराग्राफ में क्या दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना पैराग्राफ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से कहीं बेहतर है। यह एक कहावत है, जैसे कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी तरीका से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो रोकथाम है इलाज से कहीं बेहतर है। बट लेकिन टेकिंग दिस एडेज, यानी कि इस कहावत को अपनाना टू एक्सट्रीम, बहुत चरम सीमा पर या बहुत ज़्यादा, इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के अभ्यास में, यानी कि चिकित्सा के अभ्यास में इस कहावत को चरम पर ले जाना, चरम तक ले जाना, माइट ऑब्नुबिलेट। ऑब्नुबिलेट मीन्स होता है कि किसी चीज़ को अंधकार पे कर देना या एक तरीके से धूमिल कर देना या अस्पष्ट कर देना। तो माइट ऑब्नुबिलेट धूमिल हो सकता है, क्या हो सकता है, द वेरी पर्पज, यानी कि द वेरी, वेरी कौन सा, वो कौन सा पर्पज है मेडिकल में, क्या पर्पज होता है, तो पेशेंट को ठीक करना। तो कौन सा पर्पज, द वेरी पर्पज ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट। पेशेंट जो है उसका इलाज करने का जो पर्पज है, कौन सा पर्पज होता है, टू रिकवरी, ठीक करने का, वह क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन चिकित्सा के अभ्यास में, लेकिन चिकित्सा के अभ्यास में, चिकित्सा के अभ्यास में इस कहावत को चरम पर ले जाने पर रोगियों को ठीक करने के लिए इलाज करने का जो उद्देश्य है वह धूमिल हो सकता है। और एंड इवन टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर मीन्स होता है एक नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, यानी कि काउंटर प्रोडक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव। तो यह अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है, यानी टर्न आउट, प्रोडक्टिव से टर्न आउट यानी किस में बदल सकता है, अनप्रोडक्टिव में या काउंटर प्रोडक्टिव में बदल सकता है। इन द केस ऑफ prophylactic use of antibiotics एंटीबायोटिक्स
का जो प्रोफिलैक्टिक यूज है, यानी कि टू प्रोफिलैक्टिक मीन्स होता है टू इनहिबिट द डिसीज, मतलब कि रोगाणु रोधी। तो एंटीबायोटिक्स का जो रोगाणु रोधी इस्तेमाल का इन तक के इस रोगाणु रोधी के मामले में एंटीबायोटिक्स की दवाओं के रोग निरोधी मामले में द रिजल्टेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो परिणामी एंटी माइक्रोबियल रोगाणु रोधी प्रतिरोध है, विल बी डेडली, घातक होगा। द फर्स्ट मल्टीसेंट्रिक पॉइंट, यानी कि पहला बहुकेंद्रीय बिंदु, प्रीविलेंस सर्वे, यानी कि व्यापक सर्वेक्षण ऑफ, किस चीज़ का व्यापक सर्वेक्षण? एंटीबायोटिक यूज, जो एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल है उनका व्यापक सर्वेक्षण किस पर हुआ? एक बहुकेंद्रीय बिंदु पर व्यापक सर्वेक्षण किया गया। एट कहाँ पर हुआ? 20 NET साइट्स, 20 NEC और NET स्थानों पर किया गया। इंडिया 2021 और 22, भारत 2021 और 22। कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा आयोजित किया गया, किसके द्वारा कराया गया? द नेशनल सेंटर फॉर, यानी कि राष्ट्रीय केंद्र फॉर डिजीज कंट्रोल, रोग नियंत्रण, रोग नियंत्रण का जो राष्ट्रीय केंद्र है उसके द्वारा किया गया। और यह किसके अंडर में आता है? अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। हैज थ्रोन अप, जिसने फेंक के मारे, या थ्रोन अप एक तरीके से फेंक के मारना है तो पेश करना, जिसने पेश किए हैं स्टार्टलिंग, चौंकाने वाले स्टैटिस्टिक्स, चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। स्टार्टलिंग मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि यहाँ पे हम कहें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन, या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा आयोजित भारत में 20 NAC या NET स्थानों पर एंटीबायोटिक उपयोग का एक पहला बहुकेंद्रीय व्यापक सर्वेक्षण जो 2021 और 22 में हुआ था, उसने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामाइनिंग द मिनूशिया इटैलिसाइज, ये यहाँ इटैलिसाइज वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है कि यानी कि एग्जामाइनिंग जीरेंड की तरह इस्तेमाल किया गया है। एग्जामाइनिंग व्हाट मिनूशिया, यानी कि छोटी छोटी बातों की जांच। इटैलिसाइज वो हाईलाइट करती है, इटैलिसाइज करती है किस चीज़ को? की इश्यूज को, महत्वपूर्ण मुद्दों को। दैट हैव बीन फ्लैग्ड, यानी कि यहाँ पे पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, तो दैट हैव बीन फ्लैग्ड, जिनको चिन्हित किया गया है बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा, 4 years नाउ, अब से सालों से विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित किया गया। यानी कि छोटी छोटी बातों की जो जांच है उसने इटैलिसाइज हाईलाइट कर दिया है कि इश्यूज, महत्वपूर्ण मुद्दों को, दैट हैव बीन फ्लैग्ड, जिनको चिन्हित किया गया था या चिन्हित किया गया है बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों द्वारा 4 years सालों से। ओवर 70% ऑफ द पेशेंट, मतलब कि 70% से अधिक रोगियों, 70% से अधिक रोगी इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, मतलब कि तृतीय देखभाल वाले जो अस्पताल हैं उनमें 70% जो अधिक रोगी हैं वह कहाँ से हैं? अक्रॉस 15 स्टेट, 15 राज्य है, एंड 2 यूनियन टेरिटरी, यानी कि 2 केंद्रीय शासित प्रदेश। जो मतलब कि 70% से अधिक जो भी इसमें पेशेंट यानी मरीज हैं वह 15 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। वर्ड प्रेस्क्राइब, जिनको प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो निर्धारित एंटीबायोटिक्स दी गई थी, वर
ओवर 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि 50% से ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स थी प्रेस्क्राइब, जो निर्धारित या उनको दी गई थी, हैव द पोटेंशियल, उनके अंदर क्षमता थी या वो कैपेबल थी टू कॉज एएमआर को पैदा करने के लिए। एएमआर मतलब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बट द मोस्ट क्रूशियल रिवील वाच, यानी कि लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गंभीर खुलासा था दैट कि 55% ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो 55% मरीज थे सर्वेक्षण के दौरान वर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, जिनके लिए एंटीबायोटिक्स निर्धारित की गई थी या उनको दी गई थी प्रोफिलैक्सिस, यानी कि रोग निवारक के रूप में, और एज ए प्रिवेंटिव, रोकथाम यानी रोग निवारक के रूप में। ओनली 45% वर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, केवल 45% मरीज ऐसे थे वर प्रेस्क्राइब जिनको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब दी गई थी टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस, मतलब वास्तव में जो संक्रमण को इलाज करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स दी गई थी वह केवल 45% को निर्धारित की गई थी। ऑफ दिस, इसमें से ओनली 6%, जो केवल 6% थे वर प्रेस्क्राइब, उनके लिए निर्धारित की गई थी ड्रग्स, दवाएं निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया, एक विशिष्ट बैक्टीरिया की जांच के बाद केवल 6% मरीजों को ही निर्धारित दवाएं की गई थी।